बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले सुबह के नाश्ते से दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में मैं फ्राई आलू बना रही हूँ। अच्छा, मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली सब्ज़ी है ना वो आलू है। आलू किसी भी चीज़ में हों सबके फेवरेट हैं। आलू अलग से भी बनते हैं, कटलेट्स हों, आलू के पराठे हों, आलूओं से बनी हुई हर चीज़ जो है ना वो बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। तो आलू इसलिए ज़्यादा बनते भी हैं। यहाँ पर इस वक्त तो मैं सिंपल आलू बना रही हूँ। ऑयल डाला मैंने, आलू डाले हैं, ज़ीरा डाला, सूखी मेथी थोड़ी सी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और बस इनको ढक्कन ढाँप के रख दिया है। थोड़ा सा दम पे, हल्की आंच पे ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। साथ साथ मैंने पराठे बनाने हैं तो पराठे बना रही हूँ। और बस जब आम रूटीन के पराठे बन रहे होते हैं ना तो वो इसी तरह से बनाती हूँ मैं। हाँ, कभी स्पेशल कोई पराठे बनाने हो तो फिर मैं पूरी पराठे बनाती हूँ, साथ अगर कोई स्पेशल चीज़ बनी हो। तो आज ये वाले पराठे नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ जैसे अभी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ऐसे पेड़े के अंदर बस घी लगाया और उसका पेड़ा बना दिया और बस फिर पराठा बेल लिया। अच्छा, बनास्पति घी इस्तेमाल करते हैं हम पराठों के लिए क्योंकि ऑयल के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी को भी, तो इसलिए घी यूज़ होता है पराठों में। और बच्चों की छुट्टियां आजकल तो बस पराठे कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं। अब तो खैर एक एक करके सबकी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, अब कम ही दिन रह गए हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने ढक्कन ढाँप के छोड़ दिया था और थोड़ा सा जहन बिल्कुल इस साइड से हट ही गया था, पराठों की तरफ ही तवज्जो थी। तो थोड़े से आलू जो है ना वो साथ लग भी गए। वैसे तो नॉन स्टिक पैन है लेकिन अब नॉन स्टिक उस तरह से प्रॉपर रहा नहीं है ना, अब उसमें हल्की हल्की खराशें हैं तो उस वजह से वो थोड़ा सा साथ लग ही जाता है। अच्छा, जब ये आलू तैयार हो गए लास्ट पे मैंने 2 लेमन स्क्वीज़ कर दिए हैं, हल्का सा वो एक खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है। और साथ यहाँ पर मेरे पराठे भी जो है ना वो बन रहे हैं। आज छुट्टी भी है और ना मैं जब काम कर रही होती हूँ तो फिर जहन में सारा दिन की जो कैलकुलेशंस होती है ना कि आज मैंने क्या क्या करना है वो चल रही होती हैं। आमना को कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो ये यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह उसी दिन हमने ले ली थी और अभी मुझे इनको वॉश करना था क्योंकि यूनिफॉर्म जो है ना वो इस तरह से पहले पहनने के बिल्कुल काबिल नहीं होता और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जब तक ये इसके ऊपर लगा हुआ स्टार्च हट नहीं जाएगा तो कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा, जो शलवार का कपड़ा होता है या जो जिस कपड़े के दुपट्टे होते हैं वो तो फिर भी ठीक होता है। जो ये शर्ट होती है ना ये इतना कोई मतलब गंदी किस्म का वॉश एंड वेयर होता है कि बिल्कुल ही ऐसे गर्मी में तो बड़ा ही कोई अजीब सा ये कपड़ा लगता है। लेकिन यूनिफॉर्म के लिए पता नहीं क्यों यही वाला होता है हमेशा कि ऐसे ही शर्ट का कपड़ा इस तरह का होता है, बहुत ही चीप क्वालिटी का है। थोड़ा सा अगर ये उसकी क्वालिटी को भी अच्छा कर दे, एटलीस्ट कॉटन में कर दें कि जो गर्मी में बच्चों के पहनने में भी आसानी हो। लेकिन ये इनका यूनिफॉर्म ना इसी तरह का है कि शर्ट का कपड़ा। तो खैर मैं अभी इसको धोऊंगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि ना ये इसका स्टार्च एक तो ख़त्म हो और फिर ये थोड़ा सा पहनने के काबिल हो जाए। अच्छा, नाश्ता किया और अभी कोई ख़ास काम नहीं किए थे, नाश्ता तो लेट ही होता है, 2 तो बज गए थे। और इतने में मेरी छोटी नंद का फ़ोन आ गया था कि हमने आना है और थोड़ी देर के लिए। बस उनके भी अपने बहुत सारे काम होते हैं, छुट्टी का दिन होना तो फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो फिर जैसे ही कॉल आई अभी मैंने किचन समेटा, बर्तन वॉश किए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अभी इस वक्त बनाऊँ क्या। और ये भी होता है मुझे कि घर की भी कोई चीज़ बनी हुई ज़रूर होनी चाहिए। बेकरी के आइटम्स यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ आप मंगवा तो लेते हैं लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ जो है ना वो ख़ुद भी बनाऊँ। अच्छा, मुझे इस वक्त बिल्कुल जहन समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर जब मैं ऐसे सोचना शुरू करती हूँ ना फिर ख़ुद ब खुद ही चीज़ें जो है ना माइंड में आ जाती हैं कि जो जल्दी भी बन जाएँ और मज़ेदार भी बने। तो फिर यहाँ पर ना मैंने ये घर के हमारे बहुत ही करीब बिल्कुल सामने ही बेकरी है तो मैंने ये बर्गर बन्स मंगवा लिए थे। अब जो है ना इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस तो मेरे पास नहीं थी तो चिली गार्लिक सॉस मैंने इनके ऊपर लगा दी है। तो ये बेक्ड सैंडविचेस जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे जो कि बच्चों को खाने में भी मज़ेदार लगेंगे और झटपट से बन भी जाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओवन की ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा लिया। अब इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाया और जो इसके स्लाइसेस हैं
चीज़ के ये एक एक स्लाइस जो है ना मैं इसके ऊपर रख दूँगी। अच्छा, चीज़ें मेरे पास होती हैं अक्सर, तो सारी चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं और आज इत्तेफाक से सब कुछ ही था क्योंकि ग्रॉसरी अभी ताज़ा ताज़ा की हुई थी। और ना अक्सर ये होता है कि कभी कोई चीज़ नहीं भी होती, लेकिन चीज़ के स्लाइसेस, चीज़ मेरे पास श्रेडेड भी रखी थी लेकिन मुझे यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस ही इस्तेमाल करने थे, तो इसलिए फिर मैं वो ही कर रही हूँ। और टॉपिंग के लिए जो भी वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। अब इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि कोई ऐसी चीज़ लगाऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना पकाने का, कुकिंग का काम ना हो। तो मैंने सॉसेजेस ले लिए थे, उसके स्लाइसेस कट कर लिए थे और चीज़ स्लाइस के ऊपर सॉसेजेस लगा दिए हैं। फिर इसके साथ ही रात को ही सब्जियां थीं और वो ना मैंने कटवा कर रखी थी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। तो फिर अभी वो भी मेरे काम आ गई कि कटी हुई थी, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर वो लोग आ भी चुके थे, साथ साथ हम बातें कर रहे थे किचन में ही और साथ साथ जो है ना मैं अपना काम भी कर रही थी। तो ये शिमला मिर्च के कुछ चंक्स रख दिए ऊपर, एक रह गया है बन जिसके ऊपर स्लाइस चीज़ का नहीं आया क्योंकि चीज़ ख़त्म हो गई थी। ये जो एक पैकेट होता है ना उसमें इतने स्लाइसेस होते हैं। शिमला मिर्च लगा दी ऊपर और इसके साथ ही कुछ ऑलिव्स लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी हैलोपिनोज ऊपर लगा दूंगी और टमाटर के भी इसी तरह से पल्प निकाल के तो छोटे छोटे पीसेस करके वो भी लगा दूंगी। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ऑरिगेनो और बस फिर इसको ओवन में बेक कर लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, या जितनी देर में ये चीज़ का स्लाइस मेल्ट होगा ना बस उतनी देर के लिए, अपर लोअर दोनों रॉड के साथ। यहाँ पर मैं दूसरा काम करने लगी थी तो मैंने बेटी को कहा कि तुम इसकी टॉपिंग को कंप्लीट करो और फिर इसको ओवन में रखते हैं। बोनलेस चिकन लिया था मैंने, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, इतनी देर में उनको जूस सर्व कर दिया था। और जैसे ही चिकन हो गया, फ्राई हुआ, तो फिर इसके अंदर मैंने ये शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाल दिए। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी ऐड कर दिया था क्योंकि फ्रेश गार्लिक अभी वो कभी होता है ना बहुत ज़्यादा, जब इतना काटने में, चीज़ों को करने में टाइम लग रहा हो तो फिर गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ और मुझे वैसे भी गार्लिक पाउडर का फ्लेवर जो है ना वो अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, साथ ही मैंने काली मिर्चें कुटी हुई भी डाल दी थी और मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस भी डाल दिया था। लेकिन ना बस जल्दी जल्दी में यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं और साथ साथ हम लोग बातें भी कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड हुए और कुछ नहीं भी हुए। और बस ये पास्ता डाल के तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाँ, नमक भी डाला था, थोड़ा सा चिकन पाउडर भी फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया और साथ में ना इसमें मैंने लास्ट में थोड़ी सी बेसल लीव्स भी, ड्राइड बेसल लीव्स भी डाल दी थी। अब ये डाल रही हूँ, पहले नहीं डाली तो बस फिर ये हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। और बाकी जो मैंने बेक होने के लिए रखे हैं सैंडविच, वो ओवन में है तो वो भी निकलते हैं। साथ ये फ्रूट केक है और ये घर का बिल्कुल भी नहीं है, ये बेकरी का ही है। तो बस चाय मैंने अभी चूल्हे पे रख दी थी बनने के लिए, साथ साथ चाय बनती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिर्फ चाय पियेंगे हम, बस थोड़ी देर गपशप करेंगे, चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे चाय भी रख दी है। अच्छा, आज गर्मी बहुत थी और ये है कि काम जो चीज़ें थी ना वो झटपट से, कोई बस इतना ही टाइम लगा है जितने टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं, बता रही हूँ ना, इतना ही टाइम लगा है क्योंकि मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी वो कट हुई रखी हुई थी, तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना किसी भी चीज़ पर मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ना बहुत मुझे खुशी होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मेरे घर कोई आता है और मतलब चीज़ें मेरे पास होती हैं, अवेलेबल होती हैं और मैं फटाफट से कुछ ना कुछ बना लूँ। और अगर कभी ऐसे भी होता है कि कुछ भी नहीं होता बना हुआ या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो हाफ़ कुक हो या तैयार हो, तो जैसे अभी मेरे फ्रीज़र में कबाब बिल्कुल ख़त्म हुए हैं कब से और मैं वेट कर रही थी कि अब जैसे ही बच्चों के स्कूल वगैरह खुलेंगे तो मैं तभी बनाऊँगी। तो जब इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती ना तो फिर उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एक ज़हनी कोफ्त सी होती है कि अगर कोई आ जाए और कुछ भी नहीं है। तो घर के लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपनी तरफ से ना बहुत मेरी कोशिश होती है कि बस अच्छे से जो है वो मेहमान नवाजी जो है ना वो जितनी मतलब मैं कर सकती हूँ उतनी तो मैं अच्छे से कर लूँ। और उसको मैं कह रही थी कि तुम मुझे थोड़ी देर पहले बता देती कि आना है तो मैं कुछ ना कुछ अरेंज करके रख लेती, और वो कह रही थी कि इसीलिए तो बताया नहीं है कि फिर आप इतने तकल्लुफ़ात में पड़ जाएंगी, तो इसलिए पहले बताया ही नहीं है। लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना मतलब खुशी से इंसान करता ही है। और कोई आता है आपके घर, अपना टाइम, इतना कीमती टाइम निकाल के आता है, तो वैसे भी मतलब बड़ी खुशी होती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, जितना मुझसे हो सकता है वो मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर ही कुछ ना कुछ बनाऊँ।
तो खैर यहाँ पर हमने टेबल पर लगा दी हैं सारी चीज़ें, और घर की बनी हुई मेरी ये जो फ्राइड देसी कुकीज़ हैं ये भी साथ रख दी हैं, और चाय भी बन गई है। तो बस अब उन लोगों को चाय सर्व किया हमने। तो अभी अभी नाश्ता किया था, ये था कि चाय नहीं पी थी हम लोगों ने भी, तो चाय अभी साथ ही पियेंगे। और यहीं पे अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।